सुनो कहानी अम्मा से। प्यारे बच्चों, आप सबको ढेर सारा प्यार। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हिमशुक। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। उस तोते का नाम हिमशुक था। वो महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमशुक बड़ा चतुर था। वो कई भाषाओं में बात कर सकता था और बुद्धिमान तो इतना था कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करते थे। आपको पता है, हिमशुक पिंजड़े में नहीं रहता था। वो अपनी इच्छा के अनुसार आज़ादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे वो महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहां पर संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। तुमसे मिलकर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं आ सकते? उसके पिता ने कहा। घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा थी, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी, हिमशुक ने कहा। महल वापस आकर हिमशुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो हिमशुक को बहुत प्यार करता था, पर अंत में वो मान गया। उसने कहा, ठीक है, तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके लौट आना। जी बहुत अच्छा महाराज, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। हिमशुक बहुत खुश हो गया। फिर वो अपने पिता के पास गया और वो दोनों साथ साथ उड़ते हुए अपने घर की ओर चले। इतने सालों बाद अपने प्यारे बेटे हिमशुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। 15 दिन तक अपने माँ बाप के साथ हिमशुक ने बहुत अच्छा समय बिताया। फिर जब 15 दिन बीत गए तो उसको वापस जाना था। तो उसने अपने माँ बाप से कहा, अब मुझे जाना होगा, राजा मेरी राह देख रहे होंगे। उसके माँ बाप उसके जाने की बात सुनकर उदास तो हो गए, पर वे उसको रोक नहीं सकते थे, क्योंकि वो राजा से वादा करके आया था कि 15 दिन बाद वापस आ जाएगा। उसके पिता ने कहा, हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज भिजवाएं। हिमशुक के माता और पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा को देने लायक उपहार क्या हो सकता है। कुछ देर बाद हिमशुक के पिता ने कहा, आहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। हाँ, यहाँ से दूर पहाड़ी पर अमर फल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता है वो कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। मैं तुम्हें वो फल लाकर देता हूँ, तुम राजा को दे देना। इतना कहकर हिमशुक का पिता उड़ा और कुछ समय बाद जादुई अमर फल लेकर लौट आया। उसने वो फल हिमशुक को दे दिया। फल लेकर हिमशुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ तो रात हो गई। अब हिमशुक ने सोचा कि रात यहीं किसी पेड़ की डाल पर मैं रुक जाता हूँ, पर इतने कीमती फल को कहाँ रखूँ। तभी उसको एक पेड़ मिला। उसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमर फल रख दिया और पास की एक डाल पर बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। असल में पेड़ का वो खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था। जब सांप लौट कर आया
तो उसकी नज़र चमकते हुए अमरफल पर पड़ी। उसने सोचा ये शायद कोई खाने की चीज़ है। सांप ने फल पर दांत गड़ा दिए, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल पर दांत गड़ाए, उस समय उसके दांतों से कुछ जहर भी निकल आया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमशुक ने फल को उठाया और अपनी यात्रा पर उठ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने माँ बाप की ओर से अमरफल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राजपरिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया, महाराज जरा ठहरिए। बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ ना हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव अच्छा था, राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे की ओर फेंक दिया। कौवे ने फल खाया और खाते ही मर गया। महाराज, आज आप बाल बाल बचे हैं। फल जहरीला है। ये अमर फल नहीं, मृत्यु फल है। इससे ये भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमशुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमशुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर चमकीले सुनहरे फल लगाए। जब राजा ने उस पेड़ के बारे में सुना तो उसने कहा, वे फल जहरीले हैं, मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया, उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ बना दी जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए, ताकि कोई भी उन जहरीले फलों को ना खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास फटकने में भी डर लगने लगा। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे। वे किसी तरह दूसरों की मेहरबानी पर गुजर कर रहे थे। बुढ़ापे के कारण वे इतने कमज़ोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। अक्सर दोनों को भूखे रहना पड़ता था। उन्होंने सोचा कि अब जीना तो बेकार है। ऐसी जिंदगी के बजाय मर जाना कहीं ज़्यादा अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ के जहरीले फल खा लिए जाएं। एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार की नज़र बचाकर बाड़े के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया। उसके बाद वे तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन जानते हो बच्चों क्या हुआ? दूसरे दिन सवेरे जब उनकी आंख खुली तो अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। इससे भी ज्यादा ये कि वे दोनों जवान हो गए थे। उनकी पहले जैसी चुस्ती और ताकत भी लौट आई थी। राजा ने जब यह अनोखी बात सुनी तो उनको जवान देखकर वो दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमशुक, उसका प्यारा तोता जो फल लाया था, वो असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर मारने पर बहुत अफसोस होने लगा। इसीलिए बच्चों, हमेशा किसी को भी दंड देने के पहले, किसी पर भी गुस्सा करने के पहले इस बात का पूरा पूरा पता लगा लेना चाहिए कि वो सचमुच अपराधी है या नहीं।
कैसी लगी कहानी बच्चों? अब कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।